जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। क्या आप जानते हैं मोर पंख के बारे में? मोर पंख से संबंधित अद्भुत जानकारियां शायद ही आपको कोई और बता पाएगा, लेकिन आज मैं पंडित ज्ञान में आप सबके लिए ये जानकारी लेके आई हूँ। तो आइए जानते हैं कि मोर पंख से संबंधित क्या ऐसी अद्भुत जानकारियां हैं जो आप नहीं जानते हैं। मोर पंख को कृष्ण जी के मुकुट पर स्थान मिला है। पौराणिक कथाओं में भी ये बताया गया है कि देवराज इंद्र मोर के पंखों से बना सिंहासन पर ही बैठते थे। और इतना ही नहीं, जब पेन और पेंसिल की खोज नहीं हुई थी तब मोर के पंखों से ही लिखा जाता था। ऋषि मुनियों को भी हमने बहुत सारी फोटो में मोर के पंखों से लिखते हुए देखा है। तो आइए जानते हैं कि घर में मोर पंख रखने से क्या फायदा होता है। अगर आप घर में 2 मोर पंख को रखते हैं तो आपके घर में परिवार में हमेशा एकता बनी रहती है। कभी भी परिवार अलग नहीं होता, सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने पास मोर का पंख रखता है उसका कभी भी अमंगल नहीं होता। घर में मोर पंख रखने से घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है, जिससे आपके घर की तरक्की बढ़ती जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो कितना भी चाह ले लेकिन पढ़ाई अच्छी तरह नहीं कर पाते। तो ऐसे में अगर आपके घर में भी ऐसी कोई समस्या है तो आप अपने बच्चे के बैग में एक मोर का पंख रख दे। ऐसा करने से उन्हें पढ़ाई में मन लगने लगेगा और वो अच्छी तरह पढ़ाई भी करेंगे। दोस्तों, अगर आप अपने जेब में या अपनी डायरी में एक मोर का पंख रखते हैं तो आपको किसी भी तरह का ग्रह दोषों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सांप वाले एरिया में रहते हैं या आपको सांप से डर लगता है या फिर आपको सांप के डरावने सपने आते हैं तो आपको अपने साथ एक मोर का पंख हमेशा रखना चाहिए। आप अपने घर में मोर का पंख रखेंगे तो आपके घर में सांप कभी भी नहीं आएगा। अगर आपका घर वास्तु के अनुसार नहीं है और आपके घर का मुख्य द्वार यानी मेन गेट वास्तु के हिसाब से नहीं है तो आप अपने घर के मुख्य द्वार में 3 मोर के पंख लटका सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोषों से आपको छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप मोर पंखों के नीचे गणेश जी की फोटो या फिर छोटी सी मूर्ति लगा देते हैं तो भी आपको सारे वास्तु दोषों से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपके घर में अचानक कोई विपत्ति आ गई है या आने वाली है तो इसके लिए आप मोर पंख को अपने रसोई घर या फिर बेडरूम में लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी अचानक आने वाली आपत्ति दूर हो जाएगी। अगर आपका दाम्पत्य जीवन सही नहीं चल रहा, पति पत्नी में झगड़ा होता है तो इसके लिए आप अपनी शादी के एल्बम में 2 मोर के पंख को एक साथ छिपाकर रख दीजिए। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में सुखद अनुभव प्राप्त होता है, साथ ही पति पत्नी में बहुत ही गहरा प्यार भी पनपता है। अगर आपके घर में खुला आंगन है तो आप आंगन में रात को सोने से पहले एक मोर पंख रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करेंगी और आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियों का वास होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे सुखद अनुभव भी मिलते रहेंगे। अगर आपको रात में सोने के बाद डरावने सपने आते हैं या दिन में भी डरावने सपने आते हैं तो आप अपने तकिए के नीचे एक मोर पंख को रख के सो जाएं। ऐसा करने से आपको कोई भी डरावने सपने नहीं आते व ऐसे सपने भी नहीं आते जो आपको परेशान करें। दोस्तों, अगर आपको कोई तोहफे के तौर पे मोर का पंख देता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि माना जाता है कि गिफ्ट किया हुआ मोर का पंख आपके लिए सक्सेस का सीढ़ी है। आप इसके थ्रू हर काम को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मोर पंख खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए शुभ समय का जरूर ध्यान रखें और इस बात का ध्यान रखिए कि मोर पंख कहीं से टूटा ना हो, खंडित ना हो। मोर पंख को अपने घर के दक्षिण पूर्व एरिया में लगाएंगे तो इससे आपको और आपके परिवार की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आप हर चीज को बहुत ही आसानी से कंप्लीट भी कर सकते हैं। ये आपके परिवार के लिए बहुत ही
सुखद अनुभव भी लाता है। अगर आप अपने घर में मोर पंख स्थापित कर रहे हैं तो स्थापित करते वक्त श्री कृष्ण का नाम जरूर लें, क्योंकि माना जाता है कि मोर पंख कृष्ण जी को अति प्रिय है। और अगर हम मोर पंख को घर पे स्थापित करते वक्त कृष्ण जी का नाम लेते हैं तो हमें सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है और हम हर काम को बहुत ही ईजिली करके अपने एम पर पहुंच सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।